क्या आप यकीन करेंगे, भारत में एक ऐसा गांव है जहां लोग आज भी रात बिताने से डरते हैं। राजस्थान रेत का वो समंदर जहां हर किला एक कहानी कहता है, हर हवेली अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी है। लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच एक ऐसा गांव भी है जहां आज भी रात होते ही सन्नाटा चीखने लगता है। एक ऐसा गांव जो सिर्फ एक रात में खाली हो गया हो। ना कोई लड़ाई हुई, ना महामारी फैली। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सैकड़ों लोग अपने घर, खेत, मंदिर और अपनी यादें छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे रहस्यमय गांव कुलधारा की। पॉइंट नंबर 1, वीराने में दफन एक कहानी। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच बसा है कुलधारा गांव। दिन में ये जगह बस पुराने खंडहरों जैसी लगती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है यहाँ का माहौल भी बदलने लगता है। टूटी दीवारें, खाली गलियां और हवाओं की आवाज, ऐसा लगता है जैसे ये गांव आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी चूड़ियों की खनक, कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, तो कभी किसी औरत के चलने की आहट। हालांकि इन बातों को कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, लेकिन एक सच आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि एक रात में पूरा गांव गायब हो गया। पॉइंट नंबर 2, कुलधारा की शुरुआत। कहानी शुरू होती है लगभग 13वीं शताब्दी से, जब पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण सिर्फ विद्वान ही नहीं, बल्कि उस समय के सबसे आधुनिक और समझदार लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने रेगिस्तान में पानी बचाने की ऐसी तकनीक बनाई थी जिससे बंजर जमीन भी उपजाऊ बन गई। जहां आज सिर्फ रेत दिखाई देती है, वहां कभी खेत लहलाते थे। कुलधारा अकेला गांव नहीं था, इसके आसपास ऐसे 84 गांव बसे हुए थे और ये पूरा इलाका बेहद ही समृद्ध माना जाता था। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक अंधेरा अध्याय जरूर आता है, और कुलधारा की कहानी में वो अंधेरा बनकर आया एक नाम, सालिम सिंह। पॉइंट नंबर 3, अत्याचारी दीवान सालिम सिंह। सालिम सिंह जैसलमेर राज्य का दीवान, एक ऐसा शख्स जो अपनी क्रूरता और अहंकार के लिए बदनाम था। कहा जाता है कि उसकी हवेली इतनी भव्य थी कि वह राजा से भी ज्यादा ताकतवर दिखना चाहता था। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक चीज थी उसकी हवस। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन सालिम सिंह की नजर कुलधारा गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी और वे उसी हर हाल में पाना चाहते थे। उसने गांव वालों को संदेश भेजा कि अगली पूर्णिमा तक लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए, वरना वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। पॉइंट नंबर 4, वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। गांव में डर फैल चुका था, लेकिन पालीवाल ब्राह्मण झुकने वालों में से नहीं था। कहा जाता है कि उस रात 84 गांव के लोगों एक मंदिर में इकट्ठा हुए और वह एक फैसला लिया गया, ऐसा फैसला जो आने वाले सदियों तक इतिहास बन जाएगा। उन्होंने तय किया कि वे अपने बेटी की इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, भले ही उन्हें अपनी जमीन, अपना घर, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ना पड़े। और फिर एक ही रात में हजारों लोग अपने घर छोड़कर चले गए। पॉइंट नंबर 5, अधूरी रह गई जिंदगी। कहा जाता है कि लोग इतना जल्दी में गए कि कई घर में खाना तक अधूरा छोड़ दिया गया। कहीं बर्तन पड़े थे, कहीं कपड़े, जैसे जिंदगी अचानक रुक गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहां कभी कोई बस नहीं पाएगा, और तभी से कुलधारा वीरान पड़ा है। पॉइंट नंबर 6, क्या सच में श्रापित है कुलधारा? समय बीतता गया, लेकिन कुलधारा का रहस्य और गहरा होता गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि यहाँ उन्हें अजीब ऊर्जा महसूस हुई,
2013 में कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने भी यहाँ पे रिसर्च किए। हालांकि कोई पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आया, लेकिन डर आज भी कायम है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के बाद यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं। यहाँ तक कि कई गाइड भी शाम होने के बाद इस इलाके से निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, इतिहास क्या कहता है। इतिहासकारों की राय थोड़ी अलग है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कुलधरा के उजड़ने की वजह सिर्फ सालिम सिंह नहीं था, बल्कि पानी की कमी, भारी टैक्स और रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियां भी एक बड़ा कारण हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा था तो पूरा गांव सिर्फ एक रात में क्यों गायब हुआ, और आज तक उन लोगों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला। यही सवाल कुलधरा को एक रहस्य बना देता है, और एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका सच शायद कभी सामने नहीं आएगा। क्या सच में ये गांव श्रापित है, या फिर सिर्फ इतिहास और डर से बनी एक कहानी है? फैसला आप खुद कीजिए। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप रात में कुलधरा गांव जाने की हिम्मत करेंगे।